वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। जय हिंद। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स की हम ना टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था सब, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनके डायरेक्ट टैक्स मतलब कि प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब कि जो टैक्स जिस पर लगा उसी से वसूला जाए, तो वो क्या है, डायरेक्ट, ठीक। और इनडायरेक्ट इसका अपोजिट, मतलब टैक्स लगता है किसी और पे है और वसूला किसी और से जाता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये चीज़ ना एग्जांपल से समझ में आती है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में हम क्या होता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेकर आप सोचो कि इनकम टैक्स जिस पर लगा है उसी से लिया जाएगा, भाई उसकी इनकम है, कोई दूसरा तो देगा नहीं, तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ले लो आप, जीएसटी, जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी क्या होता है, वो एक वस्तु, एक मतलब सेवा कर बोलते हैं इसको, जीएसटी ग्रॉस एंड डोमेस्टिक, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर। ये क्या होता है कि लगता किस पे है, वस्तुओं पर। तो मान लिया अगर कोई कंपनी जूता बनाने की है, अब जूता बनाने पे सपोज 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि तुम वहाँ पर तुम्हारे जूते का प्राइस कितना है, वो कहेगा हमारे जूते का प्राइस 250 रुपये, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे इसको, मैंने फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ाया था आपको। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हमें इस पर ना 12% टैक्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इस पे 250 पे 12% बढ़ा के तब प्राइस देगा। तो वो प्राइस कौन देगा, वो हम लोग देंगे, आम जनता देगी, जो भी जूते को खरीदेगी। तो कंपनी तो नहीं दे रही टैक्स, ठीक है ना। मतलब लगा किस पर, बनाने वाली कंपनी पर, और दिया किसने, जनता ने। तो इनडायरेक्ट हो गया, नहीं हो गया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। इसके फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, इनडायरेक्ट के भी डायरेक्ट के भी। तो फाइनली आज हमें टॉपिक जीएसटी को पढ़ना है। जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी पे चलते हैं हम। जीएसटी देखो, जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ये मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ क्या होती है, या तो वो वस्तु है या वो सेवा है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में होता है ना लिविंग और नॉन लिविंग, वैसे ही इकोनॉमिक्स में हर चीज़ या तो वो गुड्स है या वो सर्विस है। तो इन दोनों चीज़ों पर ही टैक्स लगता है, गुड्स पर भी लगेगा, सर्विस पर भी लगेगा, दोनों चीज़ों पर जीएसटी लगता है। सबसे पहली बात, जीएसटी जो लगता है वो आपकी टोटल इनकम पर लगता है, ना कि प्रॉफिट पर, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पर, आगे हम इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किस पर लगता है, ये आपकी टोटल इनकम पर लगता है। अच्छा, सबसे पहले कि जीएसटी जो है, जीएसटी लाया क्यों गया, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न, ठीक है। इसका रीज़न है कि पहले जो था ये वैट टैक्स था। क्या था, वैट। वैट की फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले क्या था, ये वैट टैक्स था। तो वैट टैक्स हर स्टेट में ना इसकी जो रेट है, इसकी जो दर है वो अलग अलग थी। एग्जाम्पल जैसे मान ली यूपी में वैट टैक्स 18% है। वहीं हम बात करें गुजरात की, गुजरात में कितना, 15% है ना। ये एग्जाम्पल है, गुजरात में कितना हो जाएगा, 15% है। अब अगर जो कंपनी, किसी को कोई कंपनी खोलनी है अपनी, तो वो यूपी में जाएगा या गुजरात में जाएगा, भाई ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाएगा, वो गुजरात में अपनी कंपनी लगाएगा, क्योंकि यहाँ टैक्स कम है। अब दूसरी बात कि टैक्स तो जनता से लिया जाता है, क्योंकि ये जीएसटी क्या है या वैट क्या है, दोनों जो भी बिक्री कर होते हैं, बिक्री कर है ना, ये बिक्री कर सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब लिया किससे जाएगा, जनता पर। तो कंपनी तो कहीं भी लगा सकती है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाई वो 18% हो या 15% हो, देगी तो जनता, कंपनी तो नहीं देगी। लेकिन अगर 18% टैक्स है तो मतलब उसकी चीज़ों का जो रेट है 18% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, ठीक। अगर टैक्स 15% है तो उसकी चीज़ों पर टैक्स कितना, 15% बढ़ गया, ठीक। तो 15% जो बढ़ा है, इंक्रीज हो गया, इतना ही रेट की बिकेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बिकेगी। तो मतलब कि उसका बिजनेस कहाँ सक्सेसफुल होगा, गुजरात में। तो सारी कंपनियाँ कहाँ चली जाएंगी, गुजरात में चली जाएंगी,
ठीक। और इसका जो है प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, गुजरात को। जहाँ कंपनी होती है प्रॉफिट भी किसको, कहाँ, उसी को मिलता है, गुजरात को ही। जिस स्टेट में कंपनी खुली, बिके चाहे वो कहीं भी, प्रॉफिट उसको कहाँ, किसको मिलेगा, उसी स्टेट को। ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, सारी कंपनी में होड़ थी, वो ये देखते थे कि वैट टैक्स कहाँ पे कम है, वहाँ पे जाकर अपनी कंपनी खोलेंगे। तो सारी की सारी कंपनी कहाँ चली जाएंगी, गुजरात में। यूपी तो रह के देखता हुआ। अब सपोज जो कंपनी गुजरात में है उसकी चीज़ यूपी में बिक रही है, यूपी में भी लोग खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, फिर भी यूपी को कोई फ़ायदा नहीं, वो उसका प्रॉफिट भी कहाँ जा रहा है, गुजरात को जा रहा है। तो ये था पहले वैट टैक्स। अब वैट टैक्स को रिप्लेस करके क्या आया है, जीएसटी आया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया है, वैट टैक्स को। अब जीएसटी आने पर क्या हुआ, पूरे देश में एक चीज़ पर एक ही टैक्स है। मान लिया एसी है, ठीक है, एसी पर कितना है, 28% जीएसटी है। एसी पर 28% जीएसटी है। तो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी एसी खरीदो, ठीक है ना, कहीं से भी, अंडमान निकोबार से खरीदो, केरला से खरीदो, या फिर यूपी से खरीदो, पूरे इंडिया में एसी पर कितना टैक्स देना होगा आपको, 28%। जीएसटी कितनी देनी होगी, 28%। तो अब किसी भी कंपनी को ये नहीं सोचना कि वो टैक्स देख करे भाई, कहीं जहाँ भी वो एसी बनाना है उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 28% देना पड़ेगा। तो इससे जीएसटी आने से क्या हुआ, टैक्स इक्वल हो गया सब जगह। समझ आ गया रीज़न क्या हुआ इसका, सब जगह टैक्स को भी इक्वल हो गया। अब देखते हैं जीएसटी के स्लैब। जीएसटी के कितने, 5 स्लैब है। इसको लिख देते हैं रिप्लेस, ठीक है। जीएसटी स्लैब, जीएसटी के स्लैब कितने, 5। एक है 0%, 0, उसके बाद 12, 0, 12, 18, 28, 0, 12, 18, 28, बीच में 5, 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5, 12, 18 और 28%, ठीक है ना। इन स्लैब का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया एसी है तो एसी पर 28% टैक्स फिक्स कर दिया, क्योंकि लग्जीरियस आइटम में आता है, तो उस पर पूरे देश में 28% है। अब 5% भी है किसी चीज़ पर, तो जिस चीज़ पर 5% होगा तो पूरे देश में 5% भी जाएगी, ठीक है। अब 0% किन चीज़ों पर होता है, 0% होता है खेती पर, जो भी खेती की चीज़ें, जैसे मान लिया ट्रैक्टर खरीद रहे हैं आप, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट खेती से रिलेटेड, खाद हो गया, उन पर टैक्स है ही नहीं, ठीक है। किताबों पर नहीं है, आप अगर किताबें खरीद रहे हैं तो किताबों पर टैक्स 0%। 5% टैक्स होता है खाने पीने की चीज़ों पर, जो थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मान लिया खाने पीने की चीज़ें वैसी, एक तो होता है मान लिया आपके वो चाइनीज़ आइटम खरीद रहे हैं, या फिर कुछ जैसे होता है ना, मतलब एक तो नॉर्मल चीज़ होती है, दाल हो गया, रोटी हो गया, मतलब आटा, दाल और चीनी, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो उन खाने की चीज़ों पर कितना है, 5% है। लिख सकते हैं हम खाने के ना, 12% हो जाएगी, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा। खाने की चीज़ें हैं लेकिन इनसे थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये पूछता नहीं है, बस आप समझ लो कि स्लैब क्यों बनाए गए हैं। ये तो होगी बिल्कुल जो खेती हो गया, किताब हो गई, 5% हो जाएगा खाने की चीज़ों पर, 12% हो गया खाने की हैं। जैसे मान लो जूस है, भाई जूस तो ऐसी चीज़ है नहीं कि हर कोई जूस ही पिएगा। भाई आप दाल के बिना, दाल चावल रोटी जो नॉर्मल खाना होता है उसके बिना तो आप जी नहीं सकते, लेकिन किसी को जूस पीना है तो जूस तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का आएगा, तो उस पर कितना होगा, 12%, ठीक। और कितना एक होता है तेल पर, ऑयल पर, खाने वाले ऑयल पर कितना हो जाएगा, 12%। और सर में लगाने वाले तेल पर कितना है, 18%। सर में लगाने वाले तेल पर कितना है, 18%। और जितने भी लग्जीरियस आइटम होते हैं, जैसे एसी हो गया, या फिर ये जो स्मार्ट बोर्ड है, एलसीडी जो बड़ा सा टीवी होता है वो, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, एसी हो गया, और बड़ी बड़ी कारें हो गई, ठीक है ना। जो लग्जीरियस आइटम होता है उन पे कितना होता है, 28%, ठीक है ना, हाईएस्ट रेट। तो जीएसटी की हाईएस्ट रेट कितना है, 28%। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीएसटी की जो हाईएस्ट रेट हमारे इंडिया में ही है, इससे ज़्यादा कि कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। हाईएस्ट रेट 28% है इंडिया में, और जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट है, समझ गए। तो ये क्या है, ये 5 स्लैब है जीएसटी के।
ऐसे ऐसे आपको टैक्स देना है इन चीज़ों पर। क्लियर? तो हमने स्लैब पढ़ लिए। अब आते हैं जीएसटी के टाइप्स भी हैं, फिर जीएसटी की थोड़ी सी स्टैटिक नॉलेज भी कि कौन से देश से लिया गया, कौन से आर्टिकल में है, किस स्टेट ने पहली बार लागू किया, वो सब पढ़ लें। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, स्लैब क्यों बनाए गए। क्लियर? तो अब देखते हैं जीएसटी के टाइप्स। जीएसटी के टाइप्स, जीएसटी टाइप्स। देखो जीएसटी टाइप्स वैसे तो 4 टाइप की है ना। एक तो होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, एक होता है क्या आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर स्टेट जीएसटी, यूटी तो पता ही है यूनियन टेरिटरी, और आई का मतलब क्या है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है ना। अब स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी ये तो सेम ही है भाई। अगर कोई यूटी है तो उसको यूटी जीएसटी बोल देंगे, यूटी में जा रहा है। वैसे स्टेट है ना, ये तो इसको हम सेम मान सकते हैं, उसको थोड़ा सा ना अलग कर दिया है, काम वही सेम है। अब लोगों को जो प्रॉब्लम हुई, मतलब जीएसटी का जो विरोध हुआ, जीएसटी जब आपको पता होगा जीएसटी कब आया था, 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में। कब आया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। डेट पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीएसटी आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि इन टाइप्स को देख के, मान लिया इनको फिलहाल छोड़ दे क्योंकि ये तो सेम ही है, आईजीएसटी टाइप ही अलग है, इसको अलग समझेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। तो लोगों ने सोचा, मान लिया किस चीज़ पर 28% जीएसटी है। अब उन्होंने टाइप देखे, भैया एसजीएसटी भी है, सेंटर को भी देना है, स्टेट को भी देना है। तो उनको लगा कि 28% है तो हमें 28% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 28% हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया? 56%। कितना हो गया? 56%। अब एसी पर अगर 56% का है ना, एसी पर अगर 56% का हम टैक्स लगा रहे तो कोई एसी खरीदेगा? इस वजह से इसका बवाल हुआ था। ठीक है, समझ गए? तो 56% क्या हुआ, माना लोगों ने कि ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एसी पर कितना 28% है, 28 में से 14% तो हमें देने पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 14% देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जब फिर जितने भी वे थे जो फाइनेंस को देखते हैं, वित्त अधिकारी, ये सब बैंकिंग वाले लोग, उन्होंने फिर इस चीज़ को समझाया, तब लोग समझे कि ऐसा नहीं है कि 28%, 28 अलग 28 अलग, नहीं, उसका हाफ हाफ जाएगा। हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। मान लिया किसी चीज़ के ऊपर 12% जीएसटी हो गई तो 6% कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। 6% लेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये तो आप समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट की जगह यूटी है तो यूटी को जाएगा। ठीक, लेकिन ये आईजीएसटी जो होता है, ये आईजीएसटी ये टोटली किसको जाएगा? ये टोटली जाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ये 100%। 100% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो ये जो आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये तो हम समझ गए कि इस पर अगर जिस चीज़ पर आईजीएसटी लगा वो 100% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। तो ये लगेगा किस चीज़ पर? पहला तो किस पर लगेगा? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर। जितने भी आपने चीज़ें ऑनलाइन खरीदी, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर लगेगा। कौन सा? आईजीएसटी। आपने कुछ भी ऑनलाइन खरीदा तो उसका उसके ऊपर जितना टैक्स है, मान लिया उसके ऊपर 12% टैक्स है। जो चीज़ आपने ऑनलाइन खरीदी उसके ऊपर सपोज 12% टैक्स है, तो 12 का 12% किसको चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? या फिर ये किस में लगेगा? इंटर स्टेट ट्रेड पर, अंतर्राज्यीय व्यापार पर। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब व्यापार होगा, जैसे अभी हमने यूपी और गुजरात वाला लिया था, अगर जो फैक्ट्री गुजरात में है, ठीक, जो फैक्ट्री गुजरात में है उसने जो अपना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट मान लिया यूपी में बिका, तो यूपी में बिक गया, तो यूपी में जो उसका टैक्स लगा वो टोटल कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होगा तो
तो वो भी किस में जाएगा, IGST में जाएगा। ठीक, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे मैं कहूँ कि बहुत ज़रूरी है समझना। देखो जैसे कि एक आदमी है, उसका नाम राहुल मान लेते हैं, राहुल, ठीक है, राहुल है। इसने क्या बनाया, कुछ भी प्रोडक्ट, सपोज इसने AC बनाई, ठीक है। पहला में AC पर टैक्स पता होना चाहिए कितना, 28% है, 28% टैक्स है AC पर। और इसने जो AC बनाई कितनी बनाई, 1000 बनाई। AC कितनी बनाई इसने, 1000 बनाई। और ये है कहाँ का, ये है यूपी का, ठीक है, मतलब इसकी फैक्ट्री है, इसका जो पैन कार्ड है इसका, वो सब कहाँ का है, यूपी का है, ठीक। अब इसकी चीज़ें देखो, इसकी 500 मान लेते हैं, 500, ठीक है, 500 चीज़ें तो इसकी कहाँ, 500 AC कहाँ बिक गई, इसकी यूपी में बिक गई। 500 कहाँ बिक गई, इसकी यूपी में। 300 बिकी इसकी यूपी के पास कोई स्टेट, हिमाचल प्रदेश मान लेते हैं ना। 300 AC कहाँ बिकी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में से गलत मान लिया, हाँ AC की क्या ज़रूरत है राजस्थान मानते हैं, राजस्थान, ठीक है ना। कहाँ बिकी, राजस्थान में। कितनी बची, 200 बची। 200 चीज़ें ऑनलाइन, 200 जो AC हैं कितनी, ये ऑनलाइन खरीद ली, ठीक है, 200 AC ऑनलाइन खरीद ली। अब इस पर टैक्स का बंटवारा देखते हैं किसके पास कितना जाएगा। देखो ये यूपी में जो 500 बिकी, यूपी क्या है, इसका होम टाउन है, मतलब जहाँ की कंपनी है वहीं पर कितनी बिकी, 500। तो जिस स्टेट में कंपनी लगी है ना, वहाँ पे तो 50-50 होगा। यहाँ पे टैक्स कितना है, AC पे भाई 28% टैक्स, 28 तो लगना है ही, लेकिन 28 में से 14% तो किस में जाएगा, CGST में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 14% किसको जाएगा, SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को। समझ गए। अब यहाँ पे जो 300 दूसरे राज्य में बिकी, ये क्या हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया, मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टैक्स कितना लगेगा, टोटल 28% लगेगा, और क्या लगेगा, IGST लगेगा, जो कि 100% किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। क्लियर। अब जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे भी टोटल ऑनलाइन पे भी क्या होता है, IGST लगती है, ये भी किसको जाएगा, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप ये समझो कि भाई स्टेट को तो कुछ मिला ही नहीं, है ना, स्टेट को तो कुछ मिला ही नहीं भाई। यहाँ पे सिर्फ 14% किसको मिला है, 14% किसको मिला, यूपी को, है ना, 14% यूपी को मिला। लेकिन राजस्थान जो है, या फिर जहाँ से लोगों ने ऑनलाइन ख़रीदा था, जिस स्टेट्स हैं, उनको क्या मिला, उनको भी मिलता है। देखो यहाँ पे तो आप समझ गए कि 50-50% की क्या होगी, साझेदारी होगी, 50% स्टेट की और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो चीज़ राजस्थान से टैक्स जितना मिला है ना, राजस्थान से जितना 28% का जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना पैसा तो होता नहीं है ना, वो सारे स्टेट से टैक्स ही तो वसूलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिस स्टेट से जितना टैक्स लिया जाता है उसका 42%, कितना, 42% सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को वापस कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे साझेदारी कितनी हो गई, कितने कितने की हो गई, 58% और 42%। बात क्लियर। तो इन स्टेट को भी मिला, समझ गए ना। तो इसमें कोई भी आप जिसको अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, आपको टैक्सेशन, टैक्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है DGST में, समझ गए। अब ये टैक्स चोरी वाली बात है, चोरी तो अब इसमें होगा नहीं क्योंकि भाई जितना है उतना ही होगा, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे देखा था, ये तो क्लियर है। देखो जैसे हमने स्लैब पढ़े, अब किस पे कितना टैक्स है तो हमें पता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें हैं उन पर टैक्स कितना होता है, 28% होता है, उन पर टैक्स 28% होता है। तो एक अगर कोई गाड़ी है वो 4000 mm की है, उसकी जो लेंथ कितनी है, 4000 mm है, तो जो 4000 mm से ऊपर की गाड़ी होंगी तो वो किस में आएंगी, लग्जीरियस में आएंगी, लग्जीरियस आइटम में आएगी। तो 4000 mm से ऊपर की गाड़ी पर कितना है, 28% टैक्स है, सही। लेकिन अगर कोई 3999 mm की गाड़ी बनाता है तो वो टैक्स किस में पहुंच जाएगा, 18% पे। कितना हो जाएगा, 18% टैक्स हो जाएगा।
तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जो सिर्फ 4000 सिर्फ 1 mm कम होती हैं और कितने सारे टैक्स से बच जाती हैं। जैसे इसमें एक तो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ, बलेनो है, और एक और कौन कौन सी, शिफ्ट भी है ना 2017 मॉडल की, बलेनो है, अब जो नया मॉडल आया वो। तो वो 1 mm उसकी लेंथ कम करने की वजह से सोचो कितने % को उन्होंने टैक्स बचा लिया। ठीक है। या फिर जैसे खाने के वाला, ये ऑयल वाला हो गया, अगर कोई खाने का ऑयल है ना, उस पर कितना, उस पर 12% होता है। ऑयल पर कितना है, 12% होता है। लेकिन सर में लगाने वाला जो तेल होता है उस पर कितना, 18%। और जितने हमारे जैसे मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं, जो ये भी लग्जरियस आइटम आते हैं, जैसे लैक्मी के प्रोडक्ट होते हैं, कितने महंगे महंगे होते हैं। तो महंगे क्यों हैं, क्योंकि उन पर 28% टैक्स है, इसलिए उतने ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए। तो ऐसे होता है टैक्स का, लोग बचाने के लिए ना थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, समझ गए। जैसे मैंने आपको उसका बताया था, गिफ्ट टैक्स होता है एक। गिफ्ट टैक्स कितने पर लगता है, 50,000 अमाउंट। ठीक है, 50,000 अमाउंट से अगर कोई ज़्यादा का कोई गिफ्ट दे रहा है, पैसे मतलब कैश दे रहा है, इस अमाउंट का चीज़ नहीं, अगर कोई खरीद के दे रहा है, मान लिया 1 लाख की चीज़ कोई खरीद के दे रहा है, तो वो तो जब उस खरीदने गया था तब टैक्स लग गया, GST काट ली। लेकिन आपको कैश दिया जा रहा है, तो कैश 50,000 से ऊपर का कैश दिया जा रहा है, तो कितना टैक्स है, 30%। 30% कौन ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन आप 50,000 ना दे के 40 कितने दे दो, 49,999, 1 रुपये कम दे दो, तो तब कितने, तब टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो ऐसे करते हैं लोग, थोड़ी सी कम करके ना इतने सारे टैक्स से बच जाते हैं। ठीक, अब ये सब आपने समझ लिया टैक्स के, आपने ये टाइप्स देख लिए GST के। ठीक, अब आप ये देख लो कि GST जो है, ये समझ गए कि GST आया क्यों था, ये तो क्लियर है। अब GST की थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। वैसे कि GST जो है पूरी दुनिया में पहली बार GST कौन लेकर आया था, फ्रांस लेकर आया था। कौन लाया था, फ्रांस। ठीक है ना, सबसे पहले जो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया था GST के लिए, फ्रांस ने कराया था। लेकिन हमारे इंडिया में GST कहाँ से लिया गया, तो इंडिया में लिया गया कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, कनाडा से, मतलब इसको मॉडल कह सकते हैं कि कनाडा के मॉडल से हमने GST को लिया है। ठीक भाई, सबके अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे इसमें 5 स्लैब हैं, कहीं पे 4 स्लैब होंगे, कहीं पे सेम ही होगा हर चीज़ पर। तो ये हमारे यहाँ जो मॉडल लिया गया है, कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। GST कब लागू हुआ, ये मैंने आपको अभी बताया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, GST लागू करने वाली जो समिति थी, मतलब किसकी सिफारिश पर किया गया, वो थी केलकर समिति। कौन सी समिति, केलकर समिति। केलकर समिति की सिफारिश पर GST लाया गया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, GST लागू करने वाला पहला स्टेट असम। GST लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, असम था। क्लियर, GST लागू करने वाला पहला स्टेट असम, समिति केलकर, लागू कब हुआ, ये इस तारीख को हुआ। और GST मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम पर लगेगा। ठीक, प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट जाए भाड़ में, जितना आपने कमा लिया उस पर GST ले लेंगे वो। ठीक है, और एक GST जो होता है, GST मंथली काउंट होता है। GST मंथली काउंट होता है। ठीक है, GST क्या काउंट होता है, मंथली काउंट होता है। जैसे आप अगर इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स ईयरली दिया जाता है, हर साल इनकम टैक्स ईयरली। अब मंथली कैसे, जैसे मान लिया मुझे जनवरी की GST देना है। ठीक है, जनवरी में जनवरी का GST देना है, तो मुझे फरवरी की, मतलब 24 फरवरी तक जनवरी का GST दे देना है। समझ गए, डेट भी पूछी जाती है। तो कब तक दे देना है, अगले महीने की 24 तारीख तक। अगर 24 से 25 हो गया तो आप पर क्या लगेगा, जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो GST कब तक दे देना होता है, अगले महीने की 24 तारीख तक दे देना होता है। GST कैसे होता है, मंथली टैक्स होता है। जैसे एजुकेशन जो है, एजुकेशन भाई बुक्स पर तो 0% है ना, बुक्स पर तो 0% है, लेकिन एजुकेशन पर कितना, 18% टैक्स है। एजुकेशन पर कितना, 18% GST होता है। तो जिनका जैसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, तो उनको 18% GST देना होता है, एजुकेशन से जुड़े हैं, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो उनको 18% GST देना है। तो जितना उनके पास आया अमाउंट एक महीने में, है ना, उसका 18% वो कब तक दे देंगे, अगले महीने की 24 तारीख तक दे देंगे।
क्लियर। एजुकेशन पे कितना 18% GST है। तो ये सब हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक होता है GSTIN। क्या टाइम हो गया? अच्छा, GSTIN। GSTIN का मतलब होता है, GSTIN मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST का एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये 15 डिजिट का होता है। कितने का? 15 डिजिट का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, GST नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है GST नंबर। और ये जो 15 डिजिट होंगे, यस होंगे, 2 तो होंगे इधर, 2 लेटर तो इधर होंगे। जैसे मैं कहूँ 17 है ना, 17, 2 लेटर यहाँ पे होंगे 10, 52P6 RSQ 70, कितने हो गए? 2 4 6 8 9, एक और 10, ठीक है। 3 होंगे यहाँ पे PA2, ठीक है। ये मतलब एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता, ये नंबर है नहीं है, होगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन होता है ऐसे। ये जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं, जो होता है आपका स्टेट कोड, ठीक है ना, स्टेट कोड होता है। बीच के जो 10 होते हैं, ये होता है आपका पैन नंबर। ये क्या होता है? पैन नंबर होता है। ये स्टेट कोड हो गया, पैन नंबर हो गया। और लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं, ये हम कह सकते हैं कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं। बिजनेस टाइप का कोई कोड होता है ना। जैसे किसी के जूते की फैक्ट्री है, किसी के कपड़े का काम है, ठीक है, तो बिजनेस टाइप का कोई ये कोड होता है। क्लियर? इस तरह से होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। क्लियर? GSTIN। अब हम पढ़ेंगे GST काउंसिल के बारे में। GST काउंसिल, GST काउंसिल। GST काउंसिल मतलब GST परिषद। GST परिषद, GST परिषद क्यों बनाई जाती है? ये होता है जैसे मतलब GST में कोई सुधार करना हो, या कोई GST से संबंधित कोई विवाद, कोई झगड़ा हो गया हो, ठीक। जैसे कि अभी लोगों ने किसका वो किया था, विरोध किया था GST आने पे, तो वो किसका काम था सुलझाने का? GST काउंसिल का, ठीक। अब GST काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं, GST काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे, मेंबर जो होते हैं, एक तो इसमें कौन होता है? वित्त मंत्री। मेंबर्स में वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री हो गए। और जो हमारे एक होंगे राज्य मंत्री। कौन? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किसे कहते हैं भाई? राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि हर राज्य से एक मंत्री होगा, नहीं। राज्य मंत्री होता है, जैसे वित्त मंत्री का कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक राज्य मंत्री होता है, उन्हीं की हेल्प के लिए, मतलब ये कह सकते हैं कि वित्त मंत्री से छोटा जो मंत्री होता है वो राज्य मंत्री होता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग राज्य मंत्री होता है। जैसे कि परिवहन मंत्रालय, तो कौन है? नितिन गडकरी है परिवहन मंत्री, तो उनका भी क्या है? एक राज्य मंत्री होता है। तो ये क्या है? ये इनके हेल्पर है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना, इनके क्या है? हेल्पर है। और राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, ठीक है, राज्यों के वित्त मंत्री होंगे। और दिल्ली, पौंडीचेरी, और दिल्ली, पौंडीचेरी, और क्या है वो उसका चंडीगढ़, मतलब 3 जो होते हैं, 3 यूटी के वित्त मंत्री होते हैं, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी के, ठीक है ना। अब वित्त मंत्री जो है, वित्त मंत्री तो भाई एक ही है, वित्त मंत्री क्या है? एक है, ठीक। राज्य मंत्री भी एक है। राज्यों के वित्त मंत्री, राज्य कितने हमारे? 28, तो 28 क्या है हमारे? राज्यों के वित्त मंत्री। और यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री मतलब के जिन राज्यों में विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहीं क्या है? वहीं मंत्री परिषद है, समझ गए? तो वहीं पे क्या होंगे? वित्त मंत्री होंगे। तो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके क्या है? वित्त मंत्री। तो 3 हो गए ये, समझ गए? अब इनको प्लस करें, कितने? 28 और 5 33, कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं, समझ गए? तो GST परिषद, GST काउंसिल में कितने सदस्य? 33 सदस्य।
ये जो वित्त मंत्री होते हैं यही इसके जीएसटी परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। समझ गए, ये होते हैं हमारे कितने, 33 सदस्य। क्लियर। तो ये है जीएसटी परिषद। ये जो जीएसटी परिषद 379 आर्टिकल में है, 379 आर्टिकल में। क्लियर। जीएसटी काउंसिल पढ़ लिया, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर पढ़ लिया हमने, जीएसटी के टाइप्स पढ़ लिए, और चलो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एक आध कुछ बचेगा। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। ठीक है, एक होता है सेस, एक पढ़ेंगे सरचार्ज। तो जीएसटी के बारे में अगर कुछ बचा होगा तो मैं इन्हीं के साथ बता दूंगी। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।